जिनपिंग से नहीं मिलूंगा, रेयर अर्थ कंट्रोल से लेकर चीन पर भड़के ट्रंप, भारी टैरिफ लगाने की धमकी। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल का गाजा पर बड़ा हवाई हमला। ट्रंप की सीज फायर घोषणा के बाद आईडीएफ ने की बमबारी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका चीन में व्यापार युद्ध तेज। ट्रंप ने लगा दिया 100% और टैरिफ। वैश्विक बाजारों में हुआ हड़कंप। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीन के खिलाफ अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ट्रंप के इस फैसले से दोनों देश के बीच व्यापार युद्ध नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। ट्रंप सरकार का यह कदम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा और यह 100% टैरिफ मौजूदा टैरिफ से अलग होगा। यानी अमेरिका का चीन के खिलाफ टैरिफ अब 140% तक पहुंच सकता है। ट्रंप ने यह फैसला चीन द्वारा रेयर अर्थ मिनरल के निर्यात पर लगाए गए नए नियंत्रणों के जवाब में लिया है, जिसे उन्होंने अभूतपूर्व आक्रामकता और नैतिक अपराध करार दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, चीन ने दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश की है। 1 नवंबर 2025 से अमेरिका चीन पर 100% टैरिफ लगाएगा, जो वर्तमान टैरिफ के अतिरिक्त होगा। इसके अलावा उन्होंने सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर अमेरिकी निर्यात नियंत्रण लगाने की भी घोषणा की, जो तकनीकी क्षेत्र में चीन को झटका देगी। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर चीन कोई और कदम उठाता है तो यह टैरिफ 1 नवंबर की समय सीमा से पहले भी लागू किया जा सकता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अभी पता चला है कि चीन ने व्यापार के मामले में बेहद आक्रामक रुख अपनाया है और दुनिया को एक बेहद आक्रामक पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि वे 1 नवंबर 2025 से अपने लगभग हर उत्पाद पर, यहाँ तक कि उन उत्पादों पर जो भी उनके साथ नहीं बनाए गए हैं, बड़े पैमाने पर निर्यात नियंत्रण लगाएंगे। यह बिना किसी अपवाद के सभी देशों को प्रभावित करेगा और जाहिर तौर पर यह योजना उन्होंने वर्ष पहले ही बना ली थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा बिल्कुल नहीं सुना गया है और अन्य देशों के साथ ऐसा व्यवहार करना एक नैतिक अपमान है। इसके जवाब में अमेरिका ने केवल अपने हितों को ध्यान में रखते हुए चीन के इस कदम का कड़ा जवाब देने का फैसला किया है। 1 नवंबर 2025 से अमेरिका चीन से आयातित सभी वस्तुओं पर वर्तमान टैरिफ के अतिरिक्त 100% टैरिफ लागू करेगा। इसके साथ ही अमेरिका उसी तारीख से सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लागू करेगा। यह विश्वास करना असंभव है कि चीन ने ऐसा कदम उठाया है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है और अब इसका परिणाम इतिहास बनेगा। चीन ने गुरुवार को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स और उनसे जुड़ी तकनीकों के निर्यात पर सख्त प्रतिबंध लगाए, जो चिप्स, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए आवश्यक है। इन खनिजों के लिए अमेरिका चीन पर 80% से अधिक निर्भर है। ट्रंप ने इसे दुष्ट और शत्रुतापूर्ण बताते हुए कहा कि इससे दुनिया के हर देश की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। चीन के इस कदम से पहले दोनों देशों के बीच मई से एक नाजुक व्यापार युद्ध विराम चल रहा था, जो अगस्त में 90 दिनों के लिए बढ़ाया गया था। इससे पहले दिन में ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली आगामी बैठक को रद्द करने की धमकी दी थी, जो दक्षिण कोरिया में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन से पहले होनी थी। हालांकि शुक्रवार शाम को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, हम देखेंगे कि क्या होता है। उन्होंने बैठक को पूरी तरह रद्द न करने का संकेत दिया, लेकिन तनाव अस्पष्ट है। ट्रंप की घोषणा के तुरंत बाद वैश्विक शेयर बाजारों में हाहाकार मच गया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर डाउ जोन्स इंडेक्स में 2.5% की गिरावट आई, जबकि नेस्डैक में 3% से अधिक की कमी दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 4% लुढ़क गया। विश्लेषकों का कहना है कि 100% शुल्क से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि चीन से आने वाला सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौना और उपकरण महंगे हो जाएंगे। वेल्स फार्गो इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार वर्तमान में चीनी आयात पर प्रभावी टैरिफ पर 40% है, जिसमें स्टील, एल्युमिनियम पर 50% और उपभोक्ता सामानों पर 7.5% शामिल है। नया शुल्क इसे दोगुना से अधिक कर देगा। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने गुरुवार रात गाजा शहर में बड़ा हवाई हमला किया। यह हमला उस समय किया गया जब इजराइल की कैबिनेट गाजा युद्ध को अस्थायी रूप से समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना पर मतदान के लिए इकट्ठा की गई। अमेरिकी मीडिया आउटलेट CNN ने
हमास से संचालित सुरक्षा एजेंसी के हवाले में बताया कि गाजा सिटी से सवरा इलाके में हुए हमले के कारण एक इमारत ढह गई। इसके मलबे में लगभग 40 लोग दब गए। इजराइल की सेना ने हमले की पुष्टि की। आपको बता दें कि नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि इमारत से 4 शव बरामद किए गए और 40 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। अल शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया ने बताया कि इजरायली हमले में बुधवार शाम को 30 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। IDF ने एक बयान में कहा कि उसने हमास के आतंकवादियों के एक समूह को निशाना बनाया जो इजरायली सेना के करीब काम कर रहे थे और क्षेत्र में तैनात IDF सैनिकों के लिए तत्काल खतरा पैदा कर सकते थे। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात की घोषणा की थी कि इजराइल और हमास समझौते के पहले चरण के लिए सहमत हो गए। हस्ताक्षरित समझौते में कहा गया कि इजरायली सरकार की मंजूरी मिलते ही युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह समझौता बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करेगा और 1 से 2 दिन में सभी बंधकों के आजाद होने की उम्मीद जताई। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे 2 साल से जारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में प्रगति होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के अनुसार हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा, जबकि इजराइल अपनी सेना को एक सहमत सीमा तक पीछे हटाएगा। यह अमेरिकी राष्ट्रपति के 20 सूत्रीय पीस प्लान के पहले चरण का हिस्सा है। राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक कूटनीतिक सफलता है और इजराइल राज्य के लिए एक राष्ट्रीय व नैतिक जीत है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार नीति, खास तौर से रेयर अर्थ निर्यात पर नियंत्रण के लिए चीन की तीखी आलोचना की है। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट करते हुए कहा कि चीन का रवैया बेहद खराब और निराश होने वाला है। ट्रंप ने बीजिंग की नीति से मुकाबले के लिए भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। साथ यह भी कहा कि वह अब इस महीने के अंत में होने वाले शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से नहीं मिलने की सोच रहे हैं। चीन ने गुरुवार को अपने रेयर अर्थ निर्यात नियंत्रणों पर विस्तार किया है। चीन ने इसे 5 नए तत्व और सेमीकंडक्टर्स यूजर के लिए अतिरिक्त जांच शामिल की है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच वार्ता से पहले इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने की कोशिश में चीन दिख रहा है। इसी पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कड़ा बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की नीति को दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश करते हुए अमेरिका के जवाबी आर्थिक कदम उठाने पर जोर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि चीन बहुत आक्रामक हो गया है। वह दुर्लभ खनिजों और करीब हर उत्पादन सामग्री पर निर्यात नियंत्रण लगा रहा है, भले ही वह वस्तु चीन में बनी ना हो। इस कदम से दुनिया के हर देश को मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। ट्रंप ने आगे कहा कि पिछले 6 महीने में चीन के साथ अमेरिका का संबंध अच्छा रहा है, इसलिए यह व्यापारिक कदम और चौंकाने वाला है। चीन ने धीरे धीरे सभी दुर्लभ खनिजों पर एकाधिकार कर लिया है, जो एक खतरनाक और शत्रुतापूर्ण कदम है। अमेरिका के पास भी कई ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया। अब ऐसा लगता है कि इनके इस्तेमाल का समय आ गया है। ट्रंप ने कहा है कि चीन की ओर से दुनिया भर के देशों को पत्र भेजा जा रहा है। इस पत्र में बताया गया है कि किन किन तत्वों के निर्यात पर रोक लगाई जाएगी। ट्रंप ने आगे लिखा, मैंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस पर बात करने की जरूरत महसूस नहीं की। मेरी इसी महीने जिनपिंग से मुलाकात करने की योजना थी, लेकिन लगता है कि इसकी जरूरत नहीं रह गई है। अब शायद मैं उनसे मुलाकात नहीं करूंगा। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।